पहले बात करेंगे पीएफआरडीए के बड़े फैसले की। दरअसल सरकार और पीएफआरडीए 2026 से एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अब तक एनपीएस का पैसा सिर्फ कुछ चुनी हुई पेंशन फंड कंपनीज ही संभालती थी, लेकिन अब बैंक भी एनपीएस के पेंशन फंड मैनेज कर सकेंगे। इससे एनपीएस में ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे और कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ एनपीएस में लगने वाले कुछ चार्ज या यूं कहें कि फीस भी बदले जाएंगे, जैसे कि अकाउंट मैनेज करना और आपकी इन्वेस्टमेंट फीस। ये जो नए चार्ज हैं ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इन बदलावों का मकसद एनपीएस को और सस्ता और ट्रांसपेरेंट करना और साथ ही बेहतर करना है, ताकि लोगों की रिटायरमेंट की जो तैयारी है वो और मजबूत हो सके। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरकार का पीएफआरडीए का जो ये फैसला है पेंशन फंड को लेकर कि अब बैंक भी संभाल पाएंगे, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इससे आपको क्या बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद? नहीं, देखिए, पीएफआरडीए ने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स का ऐलान किया है और बैंक्स असल में पहले से इसको एनपीएस का पैसा मैनेज कर रहे थे। बैंक्स जो है एनपीएस मैनेजमेंट को के फंड्स, पेंशन फंड को मैनेज कर रहे थे, लेकिन था क्या, अभी केवल 10 बैंक्स हैं जिनको एनपीएस के जरिए जो पेंशन फंड है उनको मैनेज करने की इजाज़त है। दूसरी चीज़, इसको मैनेज करने के लिए जो पेंशन मैनेजमेंट फंड जो लाने की जो इजाज़त है, उसके जो रेगुलेटरी चक्कर हैं वो बड़े सख्त थे अब तक। अब जो पीएफआरडी ने जो नया रिफॉर्म जो ऐलान किया है, उसके जरिए अब कोई भी बैंक पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर सकता है। इसको आसान बनाया गया है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले 2 बैंकों ने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी, आवेदन किया था कि वो भी पेंशन फंड यानी पेंशन का पैसा मैनेज करना चाहते हैं। अब इसकी नींव कहाँ से पड़ी और ये रिफॉर्म किस लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेंशनर्स की तादाद हर साल बढ़ रही है। पेंशनर जो पीएफआरडीए के जरिए जो एनपीएस में 2 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट के, दूसरी नॉन गवर्नमेंट की। इनका पैसा मैनेज करने के लिए इनके पैसे का जो कॉर्पस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तकरीबन 16.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीएस का कॉर्पस है। इसमें 14 लाख करोड़ के आसपास है जो नॉन गवर्नमेंटल का, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो गवर्नमेंट यानी सरकारी सब्सक्राइबर्स का पैसा है। पिछले कुछ वक्त में एकदम से पेंशन को लेकर एक बड़ा बज़ भी देश भर में क्रिएट हुआ है, 4-5 सालों की अगर आप बात करें तो उसको लेके, और इसीलिए इस पूरे धंधे पे बैंकों की नज़र भी पड़ी है कि यहाँ से आपको एक सस्टेनेबल इनकम हो सकती है, एक लंबे वक्त का पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन अब हर किसी बैंक को इसका पैसा मैनेज करने को नहीं दिया जा सकता। इसको लेके भी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। आखिर आम आदमी का, एक आम सब्सक्राइबर का पैसा है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए जो बैंक सिस्टमेटिकली रोबस्ट होंगे, जिन बैंकों का रिकॉर्ड अच्छा होगा, ऐसे ही बैंकों को जो वेल कैपिटलाइज्ड होंगे यानी जिनके पास अच्छी पूंजी होगी, उन्हीं को इसकी इजाज़त पीएफआरडीए देगा। यानी ऐसे ही फंड पेंशन स्पॉन्सर करने वाले फंड्स को जो है वो ला पाएंगे। तो ये पूरी दरअसल इसके पीछे की कहानी है सिमरनजीत। ठीक है सर, इन बदलावों में एक जो जिक्र है वो फीस का भी है कि कुछ फीस में भी बदलाव किए जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जो नए चार्जेस आएंगे ये बढ़ेंगे, और क्या इससे जो आम आदमी की जो पेंशन है वो कम हो सकती है, क्योंकि चार्जेस भी उसमें लगेंगे, उसकी भी कटौती होगी? तो मुझे लगता है चार्जेस बढ़ेंगे नहीं, चार्जेस कम होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बैंक हैं, अभी 10 बैंकों के बीच कंपटीशन है। जब ज़्यादा बैंक आएंगे तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, और पीएफआरडीए का मकसद भी ये है कि जो पेंशन फंड को मैनेज करने का जो तौर तरीका है वहाँ एक कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा हो। कस्टमर्स को, बतौर कस्टमर आपके पास चॉइस होगी ज़्यादा लोगों की। अभी आप 10 में चुनते हैं, फिर आपके पास ज़्यादा चॉइस होगी कि आप किसी एक उसको चुने जो ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एक कंपटीशन होगा, तो इस वजह से चार्जेस के बढ़ने की उम्मीद अभी कम है। एनपीएस को जो मैनेज करने वाले फंड हैं, उनके सामने दरअसल एक चैलेंज है म्यूचुअल फंड से मुकाबले का, उनकी तर्ज पर या उनसे ज़्यादा रिटर्न देने का। तो वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा रिटर्न देने तो आपको अपना जो फी स्ट्रक्चर है वो उसी तर्ज पर रखना होगा जो जिस तर्ज पर बैंक जो म्यूचुअल फंड है जो एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस लेते हैं।
बिल्कुल सर, अभी आपने म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि एनपीएस अभी भी हम कहें कि सस्ता है, भरोसेमंद है, अगर म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स आगे निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी देखिए म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनको लेकर अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो पेंशन नहीं भी खरीद रहे, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर नहीं है, वो एसआईपी ले रहे हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा लगा रहे हैं, तो वो एक अलग किस्म की है। लेकिन सरकार का पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे, और ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल की अगर आप अवधि देखेंगे, तो एनपीएस में जितने रिफॉर्म हुए हैं पीएफआरडीए के जरिए, सरकार के जरिए, एक और बड़ा फैसला किया गया। एनपीएस का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है जी। उसमें भी 3 नए लोग जोड़े गए हैं। एसबीआई के जो चेयरमैन रहे दिनेश खारा साहब, उनको लेकर आया गया है, स्वाति अनिल कुलकर्णी को लेकर आया गया है, और अरविंद गुप्ता को लेकर आया गया है। दिनेश खारा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो सरकार ने जितने बड़े रिफॉर्म की, आपको याद होगा हाल में ही 100% इक्विटी में लगाने का आपको वो दिया गया। उसके बाद बहुत सारे अलग जो फैसले किए गए जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। इस तरह का पीएफ का अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पैसा निकालने की आपको इजाज़त दी गई। तो सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले आपके पेंशन को लेके किए, और इसको उतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बिल्कुल आ सकें। 80% पैसा निकालने की इजाज़त दी गई, अभी हाल के ही बिल्कुल रिफॉर्म है वो। बिल्कुल, लेकिन सर 80% पैसा निकालने के बाद उस पर टैक्स का भी एक जो है वो कैलकुलेशन भी वो लोगों को समझना होगा कि बिल्कुल कितने पर टैक्स देना है और कितने हिस्से पर टैक्स नहीं देना है, ये भी एक। नहीं, बिल्कुल वो सारे देखिए टैक्स की बात अलग है, लेकिन अगर आप ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट एनपीएस को लेके एक बड़ी समस्या ये थी कि आपको पैसा निकालने को लेके मुश्किलें थी जी। सर, एक बार आपका लॉक इन हो गया तो फिर आप निकाल नहीं पा रहे थे। अब सरकार ने आपको इजाज़त दे दी कि आप पैसा निकाल सकते हो, केवल और केवल नॉन गवर्नमेंटल के लिए नहीं, सरकारी उनके लिए भी छूट दी। नए स्लैब बना दिए, 8 लाख से 12 लाख वाला एक स्लैब बना दिया। तो ये कई बदलाव यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है सर, तो चलिए, ये तो हमने बातचीत कर ली एनपीएस पर और पीएफआरडीए सरकार की तरफ से जो बदलाव इस साल किए जा रहे हैं उस पर हमने बातचीत करी।